अगर ये क्लीनिंग वाला प्रोसेस उनका चलता रहा तो जब तक मोदी जी हैं तब तक मोदी जी रहेंगे। में महंगाई जो होता है, जो डेली का सामान होता है ना, जो उसका तो दाम दिन का दिन वो जीएसटी बढ़ते जा रहा है। बिहार को भी अब सुधरने की जरूरत है, जैसे कि योगी जी ने यूपी को। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपके क्या मुद्दे हैं 2024 में अगर आप वोट डालती हैं बीजेपी को तो किस मुद्दे को लेकर जाएंगी अपना मतदान कर? एक्चुअली इंसान दिखाई दिए हैं जिनको वोट देने के पीछे अगर सबसे पहला रीज़न मेरे लिए है तो उनका फर्म डिटर्मिनेशन है। वो जो ठान लेते हैं कि ये करना है चेंज तो वो करके रहते हैं। और उसमें ना वो हिंदू मुसलमान किस पे क्या असर पड़ने वाला है, किसको कौन सी चीज़ें मिलने वाली हैं, किस पे कौन कितना भड़काता है, क्या करता है, वो सारी चीज़ों पे उनको असर नहीं पड़ता। उनको केवल मुद्दे दिखाई देते हैं। अगर ये क्लीनिंग वाला प्रोसेस उनका चलता रहा तो जब तक मोदी जी हैं तब तक मोदी जी रहेंगे। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की ओर से महिलाओं को 33% का आरक्षण कानून पास कराया गया है। ठीक है, अभी मतलब लोकसभा में महिलाओं के 33% तो इस तरीके से महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो वादा है वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। हाँ। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए जो वादे मोदी सरकार ने किए हैं क्या वो उस पे खरे उतर रहे हैं? बिल्कुल उतर रहे हैं। आज महिलाएं मतलब आप हमारे मिडिल क्लास से ऊपर की बात मत करो। अगर इनका रियली कहीं से चेक करना है तो आप लोअर लेवल पे जाओ। लोअर लेवल पे जो मेट्स आती हैं हमारे घर में वो सेटिस्फाइड है। मेरे सामने पिछले 3 साल में 3 मेट्स ने मुझे बताया कि उन्हें घर मिल गया। अच्छा, मोदी जी को देना है वोट, क्यों देना है? क्योंकि उन्होंने घर बनवा दिया। मैंने ज़मीन रखी थी, मेरा घर बन गया। तो वो सेटिस्फेक्शन जो आवास योजना जो निकाली गई उसका लाभ आपने देखा है, हुआ है? आवास योजना का भी देखा है, जो अनाज मिलते हैं उसका भी देखा है। और सबसे पहली चीज़ है कि लेडीज़ को ये अंदर से फील आने लगा कि अब हमारे लिए भी कोई कुछ कर रहा है। और आज की डेट में हम लोग भी यहाँ बोलने के लिए आए हैं ना, वो इसीलिए सोच के आए हैं कि हाँ हमारी बात भी सुनी जाएगी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दा है आपका? मेरा मुद्दा ये है कि जैसे यूपी में योगी जी सब कुछ ठीक कर रहे हैं, कानून व्यवस्था इतना बढ़िया कर रहे हैं, तो मोदी जी से और योगी जी से मेरा यही कहना है कि वो बिहार में भी सब कुछ ठीक करें, क्योंकि बिहार से लग रही हैं मुझे। क्योंकि मैं बिहार से हूँ और हम लगभग 15 साल से अपने ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं और वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक्चुअली क्या है कि हमारा ज़मीन जो है वो मेन रोड पर है, काफ़ी बड़ा प्लॉट है, तो उसको लेके कई दबंग कि हमें दे दो, हमें दे दो। और हम 15 साल कर रही हैं तो मैं आपको बता दूं, शायद आपको पता होगा कि योगी जी ने कई माफियाओं को ढेर किया है। माफिया अब जो है यूपी में नहीं रह सकते आराम से, तो माफियाओं के जैसे माफिया के ऊपर योगी सरकार ने काम किया है वही शायद आप बात कर रही हैं। तो एक विश्वास तो आपको उनके ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर रहा होगा ना, कि अगर वो ऐसा करते हैं वहाँ पे भी काम तो क्या वहाँ पे भी माफियाओं का मट्टी पलीत कर देंगे योगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमें योगी जी पर और मोदी जी पर बहुत विश्वास है, इसलिए हम चाहते हैं और उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारे बिहार के लिए भी सोचें और हमारे बिहार को भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आज कुछ भी हो जाए, भले फ्लाईओवर, हम पटना रह के आए, हमारे बच्चे वहाँ रह नहीं पाए, भले फ्लाईओवर्स बन गए हैं बट वहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। मतलब चलिए, कल्चर तो एक है कि भाई अपना कल्चर जहाँ भी रहो छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कहने का मतलब है कि फ्लाईओवर्स बना देने की वजह से वो डेवलपमेंट हम उसको नहीं बोल सकते। तो हाँ, इतना काफ़ी नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कानून व्यवस्था सही करना। वहाँ शिक्षा में कितनी धांधली होती है, बच्चे जो टॉपर बच्चे हैं उनको देखो तो उनको चीट करवाई जा रही है और वो टॉप कर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बिहार में नहीं होनी चाहिए। वहाँ शिक्षा का मुद्दा है, वहाँ कानून व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें, मतलब मेरा पर्सनली ये मानना है कि बिहार को भी अब सुधरने की ज़रूरत है, जैसे कि योगी जी ने यूपी को सुधारा है। क्या कहना चाहिए? मैं जो आपको अभी अपनी बता रही थी, मेरा कंसर्न जो है वो वाटर रिसोर्सेज को सेव करने का है। वाटर लेवल डे बाय डे डाउन जा रहा है। जिस सिटी में आप बेंगलोर वगैरह का तो सभी को पता है कि वहाँ तो पानी के मतलब इतनी किल्लत हो रखी है कि लोगों को सर्वाइव करना भी मुश्किल पड़ रहा है। तो वो चीज़ें हमारी सोसाइटीज़ में डे बाय डे, नई सोसाइटी बन रही है, नए नए फ्लैट्स आ रहे हैं, लेकिन हर फ्लैट में जितना ये आरओ प्यूरीफायर की वजह से जो वाटर वेस्टेज होता है ना, हर फ्लैट में अगर 2400 फ्लैट्स हैं हमारे यहाँ, 2400 फ्लैट्स में 2400 प्यूरीफायर लगे हैं और हर प्यूरीफायर से अलग पानी में तो ड्रेनेज में पानी वेस्ट होता है वाटर। अब उसके लिए अगर एक कॉमन
कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जो अभी जो पुरानी सोसाइटीज़ हैं अगर उनमें पॉसिबल ना भी हो तो जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं उनके लिए ये रूल बना देना चाहिए कि अगर आप सोसाइटी बना रहे हैं तो सोसाइटी के साथ आपको वाटर रिसोर्सेज के लिए भी काम करना है। केवल ये साइड में नालियाँ बनवाने से काम नहीं चलेगा। वो वाटर प्यूरीफायर से जो पानी वेस्ट होता है वो देख के हमें प्रॉब्लम होती है। हम उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो समझ में नहीं आता उसे कहाँ डालना है। बकेट में अगर डाल के उसको हम कूलर में डाल दें, गार्डन में डाल दें तो कितना डालें, लेकिन अगर वो कॉमन कोई व्यवस्था हो जाए तो उससे एक सोसाइटी से कितना पानी बच सकता है और वो कहीं ना कहीं हम ही लोग के काम आने वाला है। तो अगर इस पे कोई काम हो पाए तो बहुत ही बढ़िया मुद्दा था आपका। थोड़ा सा मैं वहाँ जाऊँगी जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। आप उठ के आए थे, आपसे ज़रा मैं बात करूँ। आइए ज़रा, आइए बैठिए। क्या मुद्दा है आपका? मैं एक यहाँ पे एक योजना के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कितना कारगर साबित हुआ है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले तो बेटी पर इतना ध्यान देते नहीं थे लोग। हाँ, यहाँ तक कि बच्चे हुआ अबॉर्ट करा दिया, ये कर दिया कि बेटी नहीं चाहिए। अब बेटी, और यहाँ दहेज का कितना सिस्टम है। अब बेटी जो पढ़ रही है तो अपने मुद्दे पैरों पे खड़ी हो रही है, खड़ी होकर उसे अपने आप समझ है इतनी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। इस फैसले पे वो डिसीजन ले सकती है अपना। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना, क्योंकि पहले तो बेटी को इतना महत्व देते नहीं थे लोग, अब ज़्यादा देने लगे हैं। इससे तो हमारी जो बेटी हैं वो ज़्यादा आगे, लड़कों से ज़्यादा आगे तरक्की कर रही हैं बहुत। आपको लगता है महिला को सशक्त बनाने के लिए सरकार का एक अहम रोल है? हाँ जी, अहम रोल तो अभी भी है और जब से हम पढ़ रहे हैं तब से रोल तो सरकार ने अच्छा निभाया है। बट ये मैं कहना चाहती हूँ, जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हुई हूँ, तो केंद्रीय विद्यालय में जो भी सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं बच्चों को बहुत ही कम फ़ी लिया जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी मोदी सरकार जो है यहाँ नियरेस्ट थोड़ा केंद्रीय विद्यालय बनाने का काम करें और उसमें टीचर्स अवेलेबल हो? क्योंकि केंद्रीय विद्यालय जो है, मैं वहाँ से पढ़ी हूँ, वहाँ हमें स्पोर्ट्स में रीजनल लेवल तक ले जाया जाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट, रहना खाना सब कुछ। तो बच्चे स्पोर्ट्स में भी आगे जा पाते थे, पढ़ाई भी अच्छे से कर पाते थे। और मैं मुगलसराय केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ, वहाँ के बच्चे IIT में हैं, आज इसरो में हैं, मतलब अच्छे रिसर्च सेंटर में हैं। तो कहने का मतलब है कि जब केंद्रीय विद्यालय इतना कुछ दे सकता है बच्चों को, वो भी निःशुल्क, तो मैं ये गवर्नमेंट से और हाँ, लड़कियों के मामले में, जहाँ की मैं गर्ल्स थी, वहाँ मेरा जब फीस स्टार्ट हुआ था तो मेरा 45 रुपीज़ फी लगता था और बॉयज़ का 150। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकती हैं कि हाँ, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वो बाद में 150 मेरा हुआ और बॉयज़ का हाँ आपसे ज़्यादा, मतलब 3 महीने का, ये भी मैं 3 महीने का बता रही हूँ। तो क्या इस तरीके की चीज़ें गवर्नमेंट जो है वो यहाँ हमारे आसपास के लोकेलिटी में करे, ताकि हम ये जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को भेज रहे हैं उनसे हम बच सकते हैं? तो और महिलाएं हैं उधर मेरे साथ, हाँ बताइए। एक्चुअली मेरी बेटी, मतलब हम सभी के बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में मेरी बेटी पिछले 6 साल से पढ़ रही है और 6 सालों में जो मेरा एक वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है, हम ये कहते हैं कि सारी चीज़ें हम घर से शुरू करते हैं, संस्कार कल्चर हर चीज़ हम घर से शुरू करते हैं, लेकिन स्कूल के लेवल पे केवल 2 चीज़ें हैं जिनको अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट देख सकती है तो वो हम लोग के लिए बेस्ट हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो स्कूल के अंदर वो केवल ऑडिट करके दिखा देते हैं, मेरे इतने यहाँ टीचर हैं, मेरे यहाँ ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इन सब्जेक्ट ये स्पोर्ट वाले जो गेम के हमारे टीचर्स हैं, लेकिन एक्चुअली वहाँ क्या चल रहा है इसकी मॉनिटरिंग कोई नहीं करता। और मेरी बेटी खुद हाई स्कूल में है, अब इस साल उसने हाई स्कूल दिया है, 1 साल में उसके मैथ्स के 5 टीचर चेंज होते हैं। आप बताइए वो बच्चा क्या पढ़ रहा होगा। तो वो हमें ज़बरदस्ती उसको फोर्स किया जाता है कि हम अपने बच्चे को कोचिंग में भेजें। अगर ये प्रॉब्लम, अगर जैसे मैं कहती हूँ ठीक है, आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट अलग है, आप मैं अपने बच्चे को गवर्नमेंट भेजूँ, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट स्कूल में ना भेज के अगर मैं प्राइवेट में पढ़ाती हूँ तो ये गवर्नमेंट, अगर ये क्रिश्चियन स्कूल है लेकिन उसमें हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें एक जेन्युइन चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप अपने क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं तो आप इक्वली हिंदुज़म को भी फॉलो कीजिए, मुस्लिम्स है उनके भी रूल फॉलो कीजिए। रूल नहीं, कम से कम कल्चर्स को होता है। अब जैसे मेरी बेटी है, मैंने उसको मतलब टाइम पे हम लोग क्या होता है, सरस्वती पूजा एक छोटा सा एग्जांपल है। सरस्वती पूजा का मैं घर पे कराती हूँ
तो उस दिन उसकी छुट्टी रहती है और अपना दिन हम लोग याद करते हैं। हम लोग सरस्वती पूजा किया करते थे, स्कूल में वो चीज़ बताई जाती थी कि सरस्वती पूजा क्या होता है, होती थी, एकदम ढंग से होती थी। और उसकी वजह से यह चीज़ें हम लोग को पता है कि हाँ सरस्वती पूजा के दिन ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। घर पे मैंने करके बताया, इनकी क्लास टीचर से भी जाके मैंने डिस्कस किया। फिर दूसरी प्रॉब्लम तब आती है जब होली है, दिवाली है, तो जनरली हम लोग क्या है शेड्यूल वगैरह भी रखते हैं एग्जामिनेशन का, तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, हर चीज़ को हम लोग देख के नहीं फॉलो कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी का फंसेगा ही। लेकिन मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि जब भी ये होली, दिवाली, इस तरह के फेस्टिवल्स आते हैं, अगर आप कहीं भी क्रिश्चियन स्कूल में या कहीं भी आप परसेंटेज चेक करेंगे, 90% से ज़्यादा बच्चे हिंदू के हैं। उसके बावजूद हिंदू फेस्टिवल्स को प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता है। वहाँ पे क्या है, अगर 2 बार तो मैंने छुट्टियाँ के चक्कर में रिजर्वेशन कैंसिल कराए, क्यों? क्योंकि होली पे छुट्टी नहीं मिली। फिर मैंने इनकी क्लास टीचर से भी बात की, मैंने उनको अपना क्रिसमस पे छुट्टियां मिल जाती हैं आपको? नहीं, क्रिसमस पे आराम से आपको 1 वीक की छुट्टी मिलती है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम बस इसकी है कि अगर आप अपना ध्यान रखते हो तो आपको मेरे फेस्टिवल्स का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके आसपास एटलीस्ट आप एग्ज़ाम न डालो, आप बच्चों को फंसाओ नहीं। हम ये नहीं कहते कि आप सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा करवाओ वहाँ पे, ठीक है, कभी पूर्ण ध्यान रखा जाए। हाँ बिल्कुल ध्यान ठीक है। देखिए, नारा जो है अब की बार 400 पार का है, ठीक है, मोदी सरकार का। तो बदलाव की अगर बात करें, आपके मुद्दे क्या हैं? क्या बदलाव, अगर आप दोबारा से सरकार आती है तो क्या बदलाव चाहते हैं? वहीं नारी सशक्तिकरण की बात की जा रही है, महिलाओं के बीच में मैं बैठी हूँ, तो महिलाओं को इस सरकार में कई जगह सशक्त किया जा रहा है। चाहे मनोरंजन का आप देख लीजिए, चाहे आप राजनीति में देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य में देख लीजिए, कई जगह महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस सरकार में महिलाओं की सेफ्टी, शिक्षा को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है? काम तो कर रही है, लेकिन मतलब उतना 100% नहीं दे रहे हैं। जो उन्होंने 14 को जब किए थे ना, पहले बार जब हुए थे प्रधानमंत्री, उस टाइम में जो काम किया था, जो बोले थे वो किया था। लेकिन इस बार ने हमने देखा कि 50% भी नहीं किया। हाँ, कम हो गया। उन्होंने खाली बोलता है कि करूँगा, वो कभी किए नहीं है। करूँगा, आएंगे, करूँगा, अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छे दिन कब आएंगे? महिलाओं का तो घर चलाना होता है, घर में महंगाई जो होता है, जो डेली का सामान होता है ना, जो उसका तो दाम दिन का दिन वो जीएसटी बढ़ते जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर 100 रुपए की छूट जो है करी थी अभी गैस। अभी ये आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, तो गैस का दाम 150 रुपया कमा दिया। अभी इलेक्शन जाने के खाली बाद है, अब अप्रैल जाने दीजिए, जून में और 200 रुपया बढ़ा देंगे। तो ये जो घरेलू गैस का है, तो हाँ एकदम 100%। हाँ, ये है एक बात। और एक मुद्दा की बात ये है, बच्चे तो पढ़ लिख जाते हैं। एक माँ बाप जब करते हैं ना, सब कुछ लगा के बच्चे को पढ़ा लिखाते हैं, लेकिन उसका नौकरी भी तो चाहिए। अब नौकरी के लिए MBA लड़के ये करके, मतलब MBA पढ़ाई, इंजीनियरिंग करके, और जाके वो एक MNC में जाके कुत्ते जैसे काम करते हैं। वो शोभा नहीं देती सरकार को। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दा है? बिकॉज ऑफ माई एज मुझे जो लगता है कि सिक्योरिटी का थोड़ा सा मेरे को इश्यूज अभी भी है यहाँ पे यूपी। एग्जैक्टली, बिकॉज बीन लाइक आई वर्क फॉर एन MNC, आई वोंट टेक द नेम, बट अगेन वहाँ पे हमारी इतनी नाइट शिफ्ट्स होती है। मतलब यहाँ पे लड़के लड़कियाँ, आई नो पीपल आर सेइंग दैट गर्ल्स बॉयज़ दे आर इक्वल। आई अंडरस्टैंड इक्वल मे बी इन अदर फील्ड, बट अगेन देर इज़ कुछ तो डिफरेंस है ना मेल फीमेल में। एक समान आप चाहे कितना भी बोलो, वो नहीं होता है। सिक्योरिटी की बात तो ऑब्वियसली होनी चाहिए। नाइट शिफ्ट में कैब्स पे आना, कैब्स में कोई वैसे सुरक्षा नहीं होती, एंड मोस्टली यू हैव टू गो फॉर नाइट शिफ्ट्स। जितनी सारी MNCs और MNCs छोड़ के हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट की, जैसे कि शी इज़ माई मॉम, सो ऑफ कोर्स थोड़ी सी लाइक फीमेल सिक्योरिटी के साथ साथ अपार्ट फ्रॉम दैट एम्प्लॉयमेंट इज़ अगेन दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। एंड मेडिकल हेल्थ कवरेज वगैरह योगी जी ने तो ऑब्वियसली बहुत सारी स्कीम्स की है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मिलता कितनों को है, व्हाट इज द प्रोसीजर, थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए उसमें ना। एक योजना बना दिया ना, हाउ वी कैन अवेल दोज फैसिलिटीज़, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो थोड़ी सी उसमें क्लैरिटी दे, बिकॉज सी एवरीबडी इज़ नॉट दैट मच, सबको नहीं होता है नॉलेज, राइट। लाइक नॉर्मल जो हाउस वाइफ्स होती है, एंड सबको इतना इंग्लिश नहीं पता कि, या सबको इतना गूगल या इतना यूट्यूब नहीं पता जो जा के
एग्जैक्टली तो जो कम्युनिकेशन जो होती है ना, जो द वे जो आप अगर एक योजना बना रहे हो किसी भी तरह की, हेल्थ बेनिफिट्स हो गया या फिर जैसे आई थिंक देयर इज सम आवास योजना फीमेल, बट मोस्ट ऑफ द लेडीज दे डोंट इवन नो कि वो अवेल कैसे करेंगे, हाउ टू टेक द। जो प्रॉब्लम मुझे आप लोगों की यहाँ पे लग रही है वो ये है कि योजनाएं तो सरकार दे रही है पर वो आप तक पहुँच नहीं पा रही हैं, इसलिए आप उसका यूज़ नहीं कर पा रही हैं। पहुंचना ज़रूरी है बिकॉज यूपी में अभी भी अगर मैं एजुकेशन मतलब लिटरेसी रेट में अगर आप उस हिसाब से देखो, लेडीज का अभी बहुत कम उम्र में शादियाँ हो जाती है एंड टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, यू नो, सो द थिंग कि ना और हाँ घर पे यू नो इतना वो उनकी इतनी जिम्मेदारियाँ होती है, दे कांट ऑल फॉर गूगल एंड यूट्यूब इतना वो लोग ज़्यादातर आजकल की जनरेशन मोस्टली यू नो टिकटॉक वीडियोज एंड दोस थिंग्स, दे आर इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स मच। इन सब चीज़ों की ज़रूरत मतलब जैसे लेडीज़, मैरिड लेडीज़, इनको ज़्यादा होती है, जिनको मतलब घर की ज़रूरत है, जिनके बच्चे परिवार है, यू नो एज आई सेड यू सेड कि ये चीज़ मतलब थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आपका क्या मुद्दा है? मैम मेरा पॉइंट ये है कि क्या होता है, एक तो चीज़ें क्या होती है लेडीज़ तक आएगी, बट हम क्या करते हैं फैमिली देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, हमारे हस्बैंड, सबको देखना पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये होता है, एक तो महंगाई इतने बढ़ती रहती है, वो कम नहीं होती है, क्योंकि एक चीज़ एक बार बढ़ गया तो नेक्स्ट टाइम वो बढ़ता है, ये नहीं कि उसको वो डिक्रीज नहीं हो पाता है। तो वो चीज़ पे कंट्रोल करें, क्योंकि वो क्या होता है हमें नहीं पता चलता, हम कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ होता है हम ऑनलाइन तो कर लेते हैं, हमें नहीं पता चलता है कि, बट कंट्रोल कौन करते हैं, जो घर के जो हस्बैंड होते हैं, जो मेल्स पर्सन होते हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ता है। तो प्रेशर तो इनडायरेक्टली उनके ऊपर होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेशर वो करते हैं। और बाकी रहा क्या प्रॉब्लम होती है, हमारी जो सेफ्टी की चीज़ है, मैं आज मतलब जैसे एज ए रेसिडेंट जब से यहाँ पे हम आए हैं वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, पर्सनली बोल रही हूँ, वो सब चीज़ सेफ्टी, हाँ सेफ्टी को लेकर अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। और बाकी रहा बीजेपी के लिए, हम बीजेपी को स्टार्टिंग से सपोर्ट करे आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं, रीज़न ये है कि हम मोदी जी को बाय ग्लोबली देख रहे हैं कि दूसरे के कंट्री को जा रहे हैं, उनके इंटरेक्ट हो रहा है, हमारा कंट्री का एक पहचान है बाहर, एक आइडेंटिटी है कि दिस इज़ इंडिया एंड दिस आर द पीपल ऑफ इंडिया, एक अलग सा रेस्पेक्ट है। बट क्या होता है, ये हो गया ग्लोबली मोदी जी के साथ, हाँ नहीं ये बीजेपी है, हमें इनको वोट देना है। बाय पर्सनल हम क्या होते हैं मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, बट हमें कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। एक चीज़ है, जो भी आप योजना बोल रहे हैं, जो भी फैसिलिटी है कुछ मिल नहीं रही है। एक तो हमें लगता है कि क्या है, मे बी हमें ये मिलेगा नहीं, क्योंकि हम उसमें नहीं आ रहे हैं, क्राइटेरिया हम वो सब हम फुलफिल करेंगे नहीं, सो नहीं आ पाएंगे वो चीज़ें। और नेक्स्ट पॉइंट मैम मेरा ये है, अगर वो प्राइवेट जो स्कूल है उनके ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके हाथ में कोई चीज़ है नहीं, तो एटलीस्ट इतना करें, कुछ स्कूल गवर्नमेंट के और खोल दिए, जैसे नोएडा में है, कुछ ऐसे स्कूल खोल दें, बच्चों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनको वहाँ पे एडमिशन दिया जाए, तो कुछ बच्चे तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा ना, कुछ बच्चों को, सारे बच्चों को ना मिले, कुछ बच्चों को तो मिलेगा। तो एटलीस्ट प्राइवेट जो स्कूल है उनको भी लगेगा नहीं गवर्नमेंट स्कूल इतना है, तो हम भी अपना फीस थोड़ा कम करें। हम लोग क्या करते हैं ना मैम, हम फंस जाते हैं, एक बार हम एडमिशन करा दिए तो स्कूल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, आज फीस बढ़ा दिया, आज ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ फुलफिल करते हैं, करते करते क्या हो जाता है ना, फैमिली में क्या हो, बच्चों को तो प्रॉब्लम नहीं होती है, जो पेरेंट्स होते हैं ना फंस जाते हैं, पिस जाते हैं, मिडिल क्लास के फैमिली ना पिस जाते हैं। तो ये पॉइंट्स बस पहुंचा दीजिए। तो यहाँ पे काफ़ी महिलाओं से मैंने बातचीत करी और यहाँ पे जो यहाँ की जो महिलाएं उनसे मेरी जो बातचीत हुई है, उनको उनसे बातचीत करके ये लगता है कि महिलाओं को कुछ छोटी छोटी जो है प्रॉब्लम है, जैसे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो गई, कन्वेंस उनको यहाँ से नहीं मिलता है। कुछ महिलाओं का ये भी कंसर्न है कि जो उनके बच्चों की पढ़ाई है वो इतनी ज़्यादा महंगी है कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रही है, मतलब जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भी मोदी सरकार से महिलाओं की शिकायतें हैं। कुछ महिलाओं की शिकायतें सुरक्षा को लेकर भी हैं, सिक्योरिटी को लेकर भी हैं। वहीं महिलाओं का ये भी कहना है कि ये जो है एक मिडिल क्लास तबका है, तो जो भी मोदी सरकार की और जो रूलर पार्टी है उसकी जो भी यहाँ पे दी गई है योजनाएं, जो योजनाएं मोदी सरकार से उन महिलाओं को मिली है वो इन तक पहुंच नहीं पाती हैं, क्योंकि ये मिडिल क्लास को बिलोंग करती हैं। तो कुछ यही सारे मुद्दे हैं जो ये महिलाएं जाएंगी जब वोट डालने, जब मतदान डालने जाएंगी, तो यही मुद्दे लेकर मतदान डालने जाएंगी। और अपने इन मुद्दों को लेकर आज महिलाओं ने न्यूज़ वन इंडिया की टीम के साथ बातचीत करी और अपने मुद्दे रखे हैं। उन्होंने बताया है कि बस इन्हीं मुद्दों से उन्हें शिकायत है, बाकी बहुत सारी महिलाएं चाहती हैं कि योगी जो मोदी सरकार है वो वापसी आए और वोट भी डालेंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बीजेपी को ही वोट करने वाली है। लेकिन जो छोटी छोटी शिकायत उन्होंने हमारे साथ आज साझा की हैं, तो यही शिकायतें हैं जो यहाँ की महिलाओं को हैं। नोएडा की महिलाओं से मैंने बातचीत करी है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ मैं